तो गाइस यार मूवी की शुरुआत होती है रशिया से, जहाँ पे हम लोग बर्फीली जगह देखते हैं और वहाँ एक कंटेनर व्हीकल जा रही होती है। उसमें काफ़ी सारे कैदी भरे होते हैं और उसी कैदी में से हम लोग को दिखाई देता है अपना हीरो क्रेवन, जो कि बाकी प्रिजनर के साथ बाहर टहल रहा था। और उसके बाद उन सबको अंदर किया जा रहा था क्योंकि शायद शिफ्टिंग चल रही थी, उनको किसी और जेल में ले जाया जा रहा था। और मूवी की शुरुआत में ही हम लोग को क्रेवन बड़े के रूप में दिखाई देता है, यानी कि मूवी की मिड शुरुआत है। उसका स्टार्टिंग से ओरिजिन अभी हम लोग को नहीं बताया जाता। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ी जेल का सीन, जहाँ पे एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी होते थे। और क्रेवन को भी अपना एक सेल मिल जाता था, जहाँ पे उसे एक जाइंट आदमी, जो कि इससे शायद 2 हाथ लंबा था, उसके साथ बैठना था। उसके बाद यहाँ पे अगली सुबह हम लोग देखते हैं क्रेवन को वर्कआउट करते हुए, लेकिन तभी उसके सामने 2 हट्टे कट्टे आदमी आ जाते हैं और उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपना क्रेवन अकेले ही उन दोनों को सबक सिखा देता है, यानी कि वो यहाँ पे एक साथ उन दोनों को पटक के रख देता है। उसके बाद क्रेवन को उसी दोनों आदमी के बॉस बुला, जो कि क्रेवन को असल में सज़ा देना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो क्रेवन से बोलते हैं, तुम यहाँ पे आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से बच के जाओगे नहीं, यानी कि तुम एक शिकार बन गए हो। तभी क्रेवन बोलता है, मैं शिकार नहीं बल्कि शिकारी हूँ। और यहाँ पे क्रेवन जानबूझ के ही यहाँ पे कैद हुआ था ताकि वो इस माफिया बॉस तक पहुँच जाए और उसे ख़त्म कर दे। और वो अपना काम को अंजाम देता है और जेल से काफ़ी दूर से लंबी लंबी छलांग लगा के भाग जाता है। उसके बाद यहाँ पे ही, यानी कि ठंडी जगह पे ही, उसका एक प्राइवेट जेट रहता है, जहाँ पे वो पहुँच जाता है। उसके बाद उसका जो अभी का मिशन है वो कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम लोग को असल में इसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि 16 साल पहले क्या हुआ। यहाँ पे हम लोग क्रेवन को देखते हैं, जो कि अपने भाई डिमिट्री के साथ कॉलेज में पढ़ रहा होता है। और यहाँ पे तभी इसके पापा आते हैं इन दोनों को लेने और बताते हैं कि इनकी मम्मी कैसे ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो डिप्रेशन में थी। वो मानसिक रूप से उतनी मजबूत नहीं थी जितनी की होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन ये बात क्रेवन को और ना ही उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। एक लड़की रहती है जो कि अपनी ग्रैंड माँ के साथ बात कर रही है। उस लड़की का नाम होता है कैलिप्सो। और यहाँ पे ग्रैंड माँ असल में उसकी एक तांत्रिक रहती है, जो कि कार्ड से उसका भविष्य बताने की कोशिश कर रही होती है। और वो यहाँ पे ये बताती है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, और उसे वो एक अजीब सी लिक्विड की दवा देती है, जो बोलती है कि उसे अपने साथ हमेशा रखनी है, ये उसके बहुत काम आएगी। उसके बाद वापस हम लोग देखते हैं क्रेवन, उसके भाई, उसके पापा को, जो कि जंगल में शिकार करने निकले थे। और जब रात होती है तो उसके पापा बताते एक खूंखार शेर की कहानी, जिसका वो लोग शिकार करने आए हैं। उसके पापा के अकॉर्डिंग वो जो शेर है वो अब तक ऑलमोस्ट 2000 लोगों को मार चुका है, और वो इतना बहादुर है कि वो किसी से नहीं डरता, और वो लोग उसका शिकार करके लेकिन ये बात ना उसके भाई डिमिट्री को पसंद आती, ना ही क्रेवन को। उसको लगता है कि आखिरकार उससे फ़ायदा क्या होगा। लेकिन तभी उसके सामने वो खूंखार शेर आ जाता है, और यहाँ पे क्रेवन उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। और यहाँ पे शेर क्रेवन को जकड़ लेता है, वो भी गर्दन से। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसके पापा भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शेर क्रेवन को लेकर भाग जाता है। और यहाँ पे हम लोग कैलिप्सो को देखते हैं, जो कि जंगल सफारी पे अपनी फैमिली के साथ निकली हुई है। और तभी वो कार से उतर जाती है, और वहाँ पे वो शेर क्रेवन की बॉडी के साथ दिखाई देता है, और क्रेवन काफ़ी घायल है। उसके बाद वो शेर क्रेवन को ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, लेकिन कैलिप्सो वहाँ पे आके अपनी ग्रैनी की दवाई, जो कि ग्रैनी उसे दी रहती है, क्रेवन को पिला देती है। फिर हॉस्पिटल में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि क्रेवन मर चुका है। लेकिन तभी 3 मिनट बाद क्रेवन को होश आ जाता है, और ये कमाल दवा को तो था ही, साथ ही में शेर के खून का था, जो कि क्रेवन की बॉडी से मिल चुका था। उसे अजीबोगरीब विजन आते थे, और इसे बार बार जंगल जाने का मन करता था। वो अपने पापा से ये सब बात कहता था, लेकिन पापा उसे रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन क्रेवन पहली बार करेज दिखाता था और सब कुछ छोड़ के भाग जाता था। लेकिन जाने से पहले उसका छोटा भाई डिमिट्री उसे बहुत रोकने की कोशिश करता था। वो कहता था कि मुझे भैया इस नरक में छोड़ के मत जाओ, मैं पापा के साथ नहीं रह पाऊँगा। लेकिन क्रेवन उसको एक वादा देता था कि वो हर साल उसके बर्थडे पे उससे मिलने आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रेवन एक बड़े से जहाज़ की मदद से रशिया पहुंच जाता है, जहां पे उसकी मम्मी की विरासत एक घना जंगल था, जो कि अब उसका हो चुका था। वहाँ पे वो रहता है, लोगों को, चीज़ों को समझता है, और वहाँ पे खाली जगह रहती है जहाँ पे उसे अपना घर मिल जाता है। इन सब के बाद यहाँ पे क्रेवन को अजीबोगरीब विजन आने लगते हैं, और उसको लगता है कि अब उसका ये जो जंगल है वो उसका अपना घर है। उसके जंगल में उसे 2 शिकारी मिलते हैं, जो कि एक जानवर का शिकार कर रहे होते हैं। क्रेवन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, और अंत में क्रेवन उन्हीं को ख़त्म कर देता है।
जिसके बाद यहाँ पे अब हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है जब अपना क्रेवन बड़ा हो गया है और जो भी उस जंगल में घुसने की कोशिश करता था या शिकार करने की हिम्मत करता था, क्रेवन उन्हें बहुत बुरी तरीके से ख़त्म कर देता था। यानी क्रेवन का वो घर नहीं था, वो उसका एक ऐसा इलाका था जहाँ पे कोई नहीं घुस सकता था सिवाय जानवरों के। उसके बाद हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है और क्रेवन यहाँ पे उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पे वो जो हंटर थे जो कि जानवरों का शिकार करने आते उनके बॉस रहते हैं, और वो सीधे उसके बॉस को मार देता है और अपनी एक डायरी मेंटेन करता है जिसमें सारे बुरे लोग का नाम था जो कि गलत तरीके से हंटिंग करते थे, और यहाँ पे क्रेवन उनका शिकार करता है। उसके बाद हम लोग को कैल्प्सो का भी सीन दिखाया जाता है जो कि बड़ी हो गई है और एक लॉयर भी है, और यहाँ पे वो काफ़ी सैड है क्योंकि वो एक फ्यूनरल में जा रही है और ये उसकी अपनी दोस्त का फ्यूनरल। यहाँ पे वो फ्यूनरल अटेंड करती है और काफ़ी सैड होती है, लेकिन तभी उसकी पहली बार मुलाकात होती है दोबारा क्रेवन से जो कि अब बड़ा हो चुका था, और कैलिप्सो उसे पहचान जाती है और पूछती है आखिरकार उसने उसे खोजा कैसे। तो क्रेवन जवाब देता है कि यहाँ पे उसका काम ही होता है लोगों को खोजना। उन सब के बाद यहाँ पे क्रेवन कैलिप्सो से जाके बात करता है और कहता है कि कैलिप्सो के पास ऐसे कई लोग होंगे जो कि बुरे काम करते हैं, और अगर उनकी वो लिस्ट दे दे क्रेवन को तो क्रेवन उन्हें अपने तरीके से रास्ते से हटा देगा। कैलिप्सो कहती है कि तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन इसे करने के बाद तुम्हारी फैमिली खतरे में आ जाएगी, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम इस काम से दूर रहो। लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि एक बंदा रहता है जो कि क्रेवन के पापा से बहुत पहले मिला रहता है। जब क्रेवन और डिमिट्री शेर का शिकार करने अपने पापा के साथ गए थे, उसको उसके पापा ने रिजेक्ट कर दिया था और बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया था क्योंकि वो बंदा काफ़ी कमज़ोर लगता था। अब यहाँ पे वो बंदा जो कि पहला डॉन जिसे क्रेवन ने जेल में मारा था उसका बिजनेस हथियाना चाहता था, तो वो लोगों के पास जाता था और उस पर अटैक हो जाता था, लेकिन उस बंदे की बॉडी अचानक से कड़क हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि वो असल में राइनो रहता था, और यहाँ पे वो डर का माहौल बना के उसे अपना पार्टनर बनाने की कोशिश करता था। उस सब के बाद दोस्तों हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग एक पार्टी नुमा माहौल देखते हैं और अपने डिमिट्री को भी देखते हैं जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो पियानो बजा रहा है। उस सब के बाद यहाँ पे हम लोग क्रेवन के पापा को भी देखते हैं जो कि डिमिट्री से बात कर रहे थे, और हम लोग को यहाँ पे ये पता चलता है कि उस पर अटैक हो गया है और यह अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो राइनो रहता है। लेकिन क्रेवन के पापा डिमिट्री से काफ़ी निराश रहते हैं कि अटैक के समय डिमिट्री डर गया था। उस सब के बाद यहाँ पे हम लोग को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो कि उसी लोकेशन पर पहुंचा जिस जेल में क्रेवन ने अपने शिकार को अंजाम दिया था, लेकिन उस आदमी के पास एक विचित्र सी पावर रहती है। वो अपनी आंखों से लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है और यहाँ पे उन्हीं को ख़त्म कर देता है। उसके बाद हम लोग क्रेवन को देखते हैं जो कि शहर में आया हुआ है और किसी स्नीकी तरीके से एक बिल्डिंग के अंदर घुस रहा है। उसके बाद वो एक बाथरूम के बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बंदा बाथरूम से बाहर निकलता है क्रेवन उस पर झपट लेता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई डिमिट्री होता है। और क्रेवन अपने भाई से इसलिए मिलने आया होता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। अब यहाँ पे ये लोग अपना पार्टी कर रहे थे शाम को, लेकिन तभी उसके फादर भी ज्वाइन कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हम सबको फैमिली की तरह रहना चाहिए। लेकिन क्रेवन को अपने फादर के काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तो सिर्फ डिमिट्री से मिलने आया होता है, और यहाँ पे रात होते ही वो डिमिट्री को गुड नाइट कहता है और यहाँ पे फ्लैट के अंदर सोने चला जाता है। हालांकि उसे काफ़ी इरिटेशन होती है इसलिए वो बाहर घास पर सोता है। आखिरकार वो इतने समय से जंगल में रह रहा है, लेकिन जब वो फ्लैट के अंदर वापस आता है सुबह तो वो देखता है कि कुछ लोग डिमिट्री को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। क्रेवन उनका डट का सामना करता है, उनका काफ़ी देर तक पीछा करता है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर को भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो लोग उसके भाई को ले जा चुके थे। बाद में क्रेवन कैलिप्सो के ऑफिस पहुंचता है और बताता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोग उसके भाई को ले गए हैं, और जहाँ तक उसे पता है वो आदमी जो है वो टर्की से बिलोंग करता है। उसके बाद जब क्रेवन अपने घर जाता है तो उसके पापा बताते हैं कि यहाँ पे डिमिट्री को छुड़ाने के लिए उसे काफ़ी सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो क्रेवन अपने पापा से कहता है प्रॉब्लम क्या है, दे दीजिए ना पैसे। तो पापा बोलते हैं बात पैसे की नहीं है, अगर मैं पैसे दूंगा तो झुक जाऊंगा जिसकी वजह से मैं कमज़ोर फील होऊंगा, इसलिए मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। उन सब के बाद हम लोग को ये भी पता चलता है कि उन्होंने डिमिट्री की एक उंगली काट दी है और यहाँ पे उसे धमका भी रहे हैं। बाद में यहाँ पे क्रेवन किसी तरह उन लोग को पता लगा के वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन आगे जाके ये पता चलता है वो एक चाल थी क्रेवन को ही मारने की, लेकिन क्रेवन किसी तरह बच जाता है। बाद में जो राइनो रहता है वो डिमिट्री को अपने पास बुला लेता है और यहाँ पे वो क्रेवन की सच्चाई बताता है कि उसका भाई ही रियल हंटर है जो कि सब लोगों को मारता है। पहले तो डिमिट्री को विश्वास नहीं होता, लेकिन राइनो उसे
क्रेवन का फुटेज दिखा देता है जहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है। हालांकि इन सब के बाद राइनो डिमिट्री को एक और ऑफर देता है। वो बताता है कि वो पहले बहुत कमज़ोर था, लेकिन न्यूयॉर्क के एक बायोकेमिस्ट ने उसकी हेल्प की, जिसके बाद उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया। यानी अपनी वो राइनो की कहानी बता रहा था और वो डिमिट्री से चाहता है कि वो उसके साथ हाथ मिला ले ताकि वो लोग उसके पापा का बिजनेस एक्वायर कर सके और डिमिट्री को भी वो इज़्ज़त मिल सके जो मिलनी चाहिए। लेकिन डिमिट्री मना कर देता है। तो राइनो उसे ख़त्म करने वाला था, लेकिन तभी वो जो हिप्नोटाइज वाला मैन है वो वापस आ जाता है और बताता है कि क्रेवन की लोकेशन मिल चुकी है और हम सबको जाना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैलिप्सो को देखते हैं जो कि क्रेवन के घर होती है और क्रेवन की चीज़ों को पता लगा रही होती है। आखिरकार क्रेवन उस जंगल में कैसे रहता है। क्रेवन उससे पूछता है जब वो बचपन में घायल था तो जो दवा उसे पिलाई गई थी क्या उसका फॉर्मूला अब भी उसके पास है। तो वो लड़की कहती नहीं, वो तो मेरी ग्रैनी ने बनाया था, अब ग्रैनी तो बहुत साल पहले चली गई, तो मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। उसके बाद क्रेवन को पता चलता है कि वो लोग आ गए जंगल में उसे पकड़ने। और फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो हिप्नोटाइज वाला आदमी था वो क्रेवन को एक खास दवा से शूट करता है, जिससे क्रेवन के अंदर का डर बाहर आ जाता है और हम लोग को ये पता चलता है जो क्रेवन है वो मकड़ियों से काफ़ी ज़्यादा डरता है। बाद में क्रेवन का शरीर अकड़ने लगता है और क्रेवन ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कैलिप्सो को, जो कि उस हिप्नोटाइज वाले आदमी को यहाँ पे तीर कमान से मार देती है और क्रेवन को अपनी वो दवा दे देती है जो कि उसे ग्रैनी ने बहुत पहले दी थी। यानी कि हम लोग को ये पता चलता है कैलिप्सो को उस दवा का सीक्रेट पता है, लेकिन वो क्रेवन को बता नहीं रही थी। हालांकि कैलिप्सो ने क्रेवन को दूसरी बार बचाया। उसके बाद हम लोग राइनो को देखते हैं जो बुल्स अटैक में अपने आप को पूरी तरह अनलीश कर देता है और एक ख़तरनाक सा हम लोग को मॉन्स्टर के रूप में दिखाई देता है। और वो और क्रेवन एक दूसरे से काफ़ी लंबा लड़ते हैं, लेकिन अंत में एज़ यूजुअल क्रेवन की जीत होती है और यहाँ पे राइनो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे की कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो जो समय होता है वो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रेवन को एक घने जंगल में अपने पापा से मिलते हुए। और यहाँ पे बाद में पता चलता है क्रेवन की जो लीक फुटेज होती है जहाँ पे उसकी जो आइडेंटिटी वो रिवील हो जाती है, उसके पापा ने जानबूझ के राइनो को भेजी थी ताकि वो राइनो को अपने रास्ते से हटा सके। असल में राइनो उसके पापा का दुश्मन था, लेकिन पापा ने इनडायरेक्ट वे में क्रेवन का यूज़ किया राइनो को हटाने के लिए। क्रेवन समझ जाता है इन सब के जिम्मेदार उसके पापा है और क्रेवन उनके ऊपर एक बड़ा भालू छोड़ देता है। बाद में जब वो डिमिट्री से मिलने जाता है उसके बर्थडे पे, तो डिमिट्री उसे देख के खुश तो होता है, लेकिन पता चलता है कि वो अपने पापा का बिज़नेस संभाल रहा है, ना कि एक अच्छा आदमी बना हुआ है। अब क्रेवन को ये बात थोड़ी खटकती ज़रूर है कि आखिरकार डिमिट्री का नेचर इतना चेंज कैसे हो गया, लेकिन डिमिट्री बोलता है क्रेवन से कि वो भी उसके पापा जैसा है या फिर उससे ज़्यादा बदतर है और वो अब उसका शक्ल नहीं देखना चाहता। और डिमिट्री वहाँ से जाने लगता है और क्रेवन उसे रोकता भी है, लेकिन तभी जैसे डिमिट्री पीछे घूमता है उसकी शक्ल बिल्कुल क्रेवन जैसी हो जाती है। बाद में हम लोग को ये पता चलता है डिमिट्री भी उसी बायोकेमिस्ट से मिला है जिससे पहले राइनो मिल चुका था और उसने अपने शरीर में बदलाव कर यानी पहले तो डिमिट्री बचपन से ही लोगों की आवाज़ कॉपी कर सकता था, लेकिन अब तो उनकी पूरी शक्ल ही कॉपी कर लेता है। यानी उस स्पाइडरमैन का जो विलन कैमेलियन है असल में वो बन जाता है। उसके बाद क्रेवन को अपने घर पे उसके पापा का लेटर मिलता है जिसमें पापा बोलते हैं कि मैं उससे जुड़ा हूँ और वो मुझसे जुड़ा है। और यहाँ पे क्रेवन को एक ड्रेस मिलता है जो कि उसी शेर से बना होता है जिस शेर ने क्रेवन पर अटैक किया था, और वो क्रेवन उस ड्रेस को पहन के चेयर पे बैठ जाता है और वो उस समय काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है और इसी टाइम पे वो मूवी ख़त्म हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस मूवी को और बेटर बनाया जा सकता अगर यहाँ पे सोनी पिक्चर्स स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट दिखाता, क्योंकि हम लोग को एक से बढ़कर एक विलन दिखाई दिए सिवाय स्पाइडरमैन के, जिसकी वजह से ये मूवी उतनी अच्छी तरह चल नहीं पाई। और यहाँ पे ऑडियंस अब ये उम्मीद करती है कि शायद आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आए। वेल आपको ये मूवी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर